अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फेलोज़। हम लोगों ने जो अपना टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है उस सब्जेक्ट का नाम है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो हमने कल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ी। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है मैनेजर्स के लिए क्यों ज़रूरी होती है। तो आज हम लोग इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होती है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग, ट्रेनिंग, अप्रेजिंग, कंपनसेटिंग एम्प्लॉयज़ एंड अटेंडिंग द लेबर रिलेशंस सच एज हेल्थ एंड सेफ्टी एंड फेयरनेस कंसर्न्स। इसका मतलब ये है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बेसिकली एक ऐसा अमल है जिसमें हम एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करते हैं, ट्रेंड करते हैं, अगर उन्होंने कोई काम किया है तो उसके मतलब उनको अप्रेज़ करते हैं, उनका मुआवजा देते हैं। इनके अलावा उनकी लेबर, उनकी जो हेल्थ है या सेफ्टी है और इसके अलावा कोई अगर दूसरा इशू जो मुनासिब लगता है उसका ख्याल रखते हैं। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है कहते हैं। अब कल हमने बड़ी डिटेल के साथ इसके फंक्शंस लेक्चर जो 1 है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, उसमें हमने इसके फंक्शंस देखे कि क्यों जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट तमाम मैनेजर्स के लिए ज़रूरी होती है। आज हम लोग इसके अगली तरफ जाते हैं और हम लोग ये देखते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है जी लाइन एंड स्टाफ एस्पेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि चाहे कोई लाइन फर्स्ट लाइन मैनेजर्स हैं, चाहे कोई मिडल मैनेजर्स हैं या कोई भी मैनेजर्स हैं, उन तमाम मैनेजर्स को ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का नॉलेज होना ज़रूरी है। क्योंकि तमाम मैनेजर्स जो होते हैं वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, जैसा कि रिक्रूटिंग है, इंटरव्यूइंग है, सिलेक्टिंग है, ट्रेनिंग है, इन तमाम में वो जो है इंक्लूड होते हैं। तो अब देखें, मैनेजर का जो काम है वो मशीनों के साथ डील करना नहीं है। मैनेजर का जो काम है मशीन्स के साथ डील करना नहीं बल्कि ह्यूमन के साथ डील करना है। अब चाहे वो कोई लाइन मैनेजर्स है, चाहे कोई मिडिल मैनेजर्स हैं, चाहे कोई टॉप लेवल के मैनेजर्स हैं। तो अब हम लोग आज पढ़ते हैं इनकी अथॉरिटीज़ के मतलब कि लाइन वर्सेस स्टाफ अथॉरिटी क्या है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि अथॉरिटी क्या है। अथॉरिटी इज द राइट टू मेक डिसीजन टू डायरेक्ट द वर्क ऑफ अदर्स एंड गिव ऑर्डर्स। अथॉरिटी से मुराद फैसला करने का हक, किसी के काम को बताना कि ऐसे किया जाए और ऑर्डर देने का जो अमल है इसको अथॉरिटी कहा जाता है। द राइट टू मेक डिसीजन, डायरेक्ट अदर्स वर्क एंड गिव ऑर्डर्स। 3 बातें हैं। ऐसा राइट जो किसी भी पर्सन को मिलता है कि जी वो फैसला कर सके, दूसरों के किसी को डायरेक्शन दे सके या किसी को ऑर्डर दे सके, तो हम लोग कहते हैं कि इस बंदे के पास क्या है, अथॉरिटी है। अब अगर एक ऐसा शख्स, हम लोग कई दफ़ा ये भी कहते हैं कि जी इस पर्सन के पास तो कोई अथॉरिटी नहीं है, इसका मतलब ये होता है कि ना तो इसके पास ये राइट है कि वो डिसीजन कर सके, ना इसके पास ये राइट है कि जी ये किसी को डायरेक्शन दे सके, ना ऑर्डर्स दे सकता है। तो मतलब जब हम कहते हैं कि किसी के पास अथॉरिटी है तो इसका मतलब ये होता है कि उस पर्सन के पास फैसला करने का भी डिसीजन है, उस पर्सन के पास डायरेक्शन देने का भी जो है राइट है, उस पर्सन के पास ऑर्डर देने का भी राइट है। तो तब हम लोग कहते हैं कि इस पर्सन के पास जो है
अथॉरिटी है। अब अथॉरिटी के बाद हम लोग पढ़ते हैं कि लाइन मैनेजर्स कौन से लोग होते हैं। लाइन मैनेजर्स आर ऑथोराइज्ड टू डायरेक्ट द वर्क ऑफ सबऑर्डिनेट्स। दे आर ऑलवेज समवन्स बॉस। दे आर ऑलवेज, यहां पे मैं फर्स्ट लाइन मैनेजर्स की बात नहीं कर रहा, मैं यहां पे बात कर रहा हूं लाइन मैनेजर्स की। ऐसे मैनेजर्स जो किसी ना किसी के बॉस होते हैं और अपने मातहत की जो एक्टिविटीज हैं उनको डायरेक्ट करते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है बेटा? लाइन मैनेजर्स। लाइन मैनेजर आर डायरेक्टली इन चार्ज ऑफ अकम्प्लिशिंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। अब फर्स्ट लाइन मैनेजर्स जितने भी हैं, अगर यहाँ पे अगर फर्स्ट लाइन मैनेजर्स की बात की जाए, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स वो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन की नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज़ की एक्टिविटीज़ हैं उन तमाम को वो कंट्रोल करते हैं। जैसे होटल मैनेजर्स हैं, प्रोडक्शन मैनेजर्स हैं, सेल मैनेजर्स हैं, ये बेसिकली लाइन मैनेजर्स हैं। ये बेसिकली क्या है जी? फर्स्ट लाइन मैनेजर्स या लाइन मैनेजर्स। अब दूसरे नंबर पर बात आती है स्टाफ मैनेजर्स की। अब स्टाफ मैनेजर जो हैं, ऐसा पर्सन जो असिस्ट करता है और एडवाइस देता है लाइन मैनेजर्स को फॉर अकम्प्लिशिंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, तो उसे कहा जाता है स्टाफ मैनेजर्स। अब जितने भी HR मैनेजर्स मींस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स जो हैं वो तमाम के तमाम स्टाफ मैनेजर्स जो हैं वो कहलाते हैं। जितने भी HR मैनेजर्स होते हैं वो स्टाफ मैनेजर्स कहलाते हैं। वो लाइन मैनेजर्स को असिस्ट करते हैं, एडवाइस करते हैं कि किस बंदे को सिलेक्ट करें, किसको ना सिलेक्ट करें, ट्रेनिंग में उनका मुआवजा कितना होना चाहिए, इन तमाम मैटर्स में हेल्प आउट करते हैं स्टाफ मैनेजर्स। किसको जी? लाइन मैनेजर्स को। अब नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है जी लाइन मैनेजर्स की ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के मैनेजर के तौर पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। अब लाइन मैनेजर्स जो हैं वो डायरेक्टली लोगों के साथ डील करती हैं। अब लाइन मैनेजर जो हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेसिडेंट से लेके लोएस्ट लेवल सुपरवाइजर तक होती है। अब एक कंपनी जो है उसकी जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो क्या हैं? लाइन मैनेजर्स, क्योंकि लाइन मैनेजर को काम करना पड़ता है HR मैनेजर के तौर पे, क्योंकि उसने लोगों के साथ डील करना है। तो अब एज अ लाइन मैनेजर की एज अ HR मैनेजर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लेसिंग द राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। अब इसका मतलब ये है कि जिस जॉब के लिए जो बंदा बेस्ट है उसको वहां पर लगाया जाए। एक बंदा अब अगर केमिस्ट्री पढ़ा रहा है तो उसको केमिस्ट्री के सब्जेक्ट्स पे लगाया जाए, ना कि फिजिक्स के सब्जेक्ट्स पे लगाया जाए। अब एक पर्सन जो अकाउंट्स का नॉलेज जानता है उसको अकाउंट्स का काम दिया जाए, ना कि परचेजिंग का काम दिया जाए। अब स्टार्टिंग न्यू एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन, इसके अलावा अगर कोई न्यू एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आए हैं उनकी ओरिएंटेशन करना, उनको ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस के मतलब बताना, वहाँ पर जो उनको बेनिफिट्स होंगे उनके मतलब बताना, ये भी लाइन मैनेजर की एज अ HR मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसके अलावा कोई भी नए एम्प्लॉयज अगर ऑर्गेनाइजेशन में आए हैं तो उनकी ट्रेनिंग करना, ये भी एक HR मैनेजर का जो है वो लाइन मैनेजर के तौर पे फर्ज होता है। हर पर्सन की परफॉर्मेंस को बेटर करना, इंप्रूव करना। इसके अलावा गेनिंग क्रिएटिव कंपटीशन एंड डेवलपिंग स्मूथ वर्किंग रिलेशनशिप, के एम्प्लॉयज के दरमियान में कंपटीशन क्रिएट करना पॉजिटिवली, कोऑपरेशन। इसके अलावा उनके दरमियान जो वर्किंग रिलेशनशिप है उसको बेटर करना, ये भी
लाइन मैनेजर की एज अ एचआर मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है होती है। अब इंटरप्रेटिंग द कंपनीज पॉलिसीज एंड द प्रोसीजर, अब कंपनी ने क्या पॉलिसीज या क्या प्रोसीजर अपनाया है, उन तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, मतलब प्रोसीजर्स को, पॉलिसीज को बताना एम्प्लॉयज को, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लाइन मैनेजर की एज अ एचआर मैनेजर। इसके अलावा कंट्रोलिंग द लेबर कॉस्ट, कि लेबर कॉस्ट कम से कम हो, मतलब कम से कम मुराद ये नहीं है कि आप कम स्टाफ से ज़्यादा काम लें, ऐसा नहीं है। जो स्टाफ अवेलेबल है, मतलब स्टाफ ले ऑफ भी नहीं होना चाहिए और स्टाफ की शॉर्टेज भी नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से उसको क्या करना है जी, कंट्रोल करना है। हर पर्सन की एबिलिटीज को डेवलप करना, ये भी एक लाइन मैनेजर का एज अ एचआर मैनेजर फर्ज होता है। इसके अलावा डिपार्टमेंट, अपने डिपार्टमेंट का या अपने एम्प्लॉयज़ के मोरल को हमेशा अच्छा रखना और बेटर रखना, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लाइन मैनेजर की एज अ एचआर मैनेजर। इसके अलावा प्रोटेक्ट करना हेल्थ की और फिजिकल कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयज़, ये भी एचआर मैनेजर की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो होती है जी। अब इसके अलावा कोई भी जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे छोटे अदारे हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं या छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पर लाइन मैनेजर ही एचआर मैनेजर या पर्सनल मैनेजमेंट की ड्यूटी सर अंजाम देता है। कौन जी? एचआर मैनेजर ही। लेकिन जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती है तो हमें क्या चाहिए जी, हमें एक डिपार्टमेंट बनाना पड़ता है जिसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स स्टाफ होता है, कि जिसका काम ही ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो अब ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट या ह्यूमन रिसोर्स जो है वो 3 टाइप्स के जो फंक्शंस हैं वो परफॉर्म करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट 3 टाइप्स के जो फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करता है, या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर कह लें। सबसे 3 तरह के फंक्शन कौन से हैं जी? लाइन फंक्शन है, लाइन फंक्शन के अलावा है जी कोऑर्डिनेटिव फंक्शन, कोऑर्डिनेटिव फंक्शन के अलावा है जी स्टाफ फंक्शंस। ये 3 तरह के फंक्शंस जो हैं वो इस्तेमाल करता है कौन जी? एचआर मैनेजर। अब एचआर जो मैनेजर है, अगर वो अपने डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज को डायरेक्ट करता है, लोगों को बताता है अपने डिपार्टमेंट को, तो उसे कहा जाता है कि वो किस अथॉरिटी का यूज करे? लाइन अथॉरिटी का। मतलब एचआर मैनेजर ने अपने अंडर असिस्टेंट मैनेजर्स हैं, कुछ क्लर्क्स हैं या कुछ और स्टाफ रखा हुआ है, उन तमाम को कोई ऑर्डर देता है कि भाई आप ये काम करें, इसको इस तरीके से करें विद इन अ डिपार्टमेंट। मीन्स एचआर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट अगर अपने डिपार्टमेंट के अंदर, मतलब एचआर मैनेजमेंट के बाहर नहीं, एचआर मैनेजमेंट जो है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, उसी में किसी अपने कोलीग को, अपने जूनियर को कोई ऑर्डर देता है, तो इसका मतलब है कि वो लाइन अथॉरिटी का जो है इस्तेमाल कर रहा है। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जितने भी लाइन मैनेजर्स हैं, अब उन देखें, एचआर मैनेजर अपनी अथॉरिटी दूसरे मैनेजर्स पर इस्तेमाल नहीं करता। लाइन मैनेजर्स हो गए, मिडल मैनेजर्स या टॉप लेवल मैनेजर्स, लेकिन ये वो अथॉरिटी जो बाकियों के नॉलेज में होती है कि भाई इस बंदे के पास ये अथॉरिटी है, उसको यूज करना, इसके लिए इंप्लाइड अथॉरिटी कहलाता है। कहीं लिखी नहीं हुई, इंप्लाइड से मुराद है बाय एक्शन, बाय कंडक्ट ऑफ एक्शन। मतलब उनको पता है कि भाई इस जो लाइन मैनेजर्स हैं उनको पता है कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स होते हैं ये टॉप मैनेजर्स के कान होते हैं, इसीलिए
लाइन मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की बात मानते हैं। उनको पता है कहीं रिटर्न नहीं है कि हमने इसकी बात माननी है, इसने ये काम कहा तो हमने करना है। लेकिन लाइन मैनेजर्स को ये पता है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स कान हैं हम टॉप मैनेजर्स के। अब हम कोई काम करेंगे ऐसा या कोई बात करेंगे गलत, तो अगर वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स तक पहुंचे, टॉप मैनेजर्स तक पहुंचेगी, तो हमारी एक्सप्लेनेशन होगी, हमारी जॉब जा सकती है। तो इस तरह की जो अथॉरिटी होती है जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के पास होती है, उसको कहा जाता है इंप्लाइड अथॉरिटी। क्या कहा जाता है जी? इंप्लाइड अथॉरिटी। नेक्स्ट है जी हमारे पास कोऑर्डिनेटिव फंक्शन। अब जो एचआर मैनेजर होता है, अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी पर्सनल एक्टिविटीज हैं, पर्सनल नहीं पढ़ना, पर्सनल है मतलब ह्यूमन रिसोर्स एक्टिविटीज हैं, उन तमाम को कोऑर्डिनेट करना क्या कहलाता है जी? फंक्शनल कंट्रोल कहा जाता है उसे। अब एचआर मैनेजर और डिपार्टमेंट जो होता है, बेसिकली अगर लाइन मैनेजर्स ये समझते हैं कि एचआर मैनेजर्स टॉप मैनेजमेंट की कान है, तो टॉप मैनेजमेंट एचआर मैनेजर्स को क्या समझती है? वो ये समझती है कि जी एचआर मैनेजर्स हमारे बाजू हैं। मतलब हमने कोई भी काम करवाना है, देखिए ना वो कैसे होना है, ना वो मटेरियल से होना है, ना मशीन से होना है। उन मशीन्स को भी किसने चलाना है? लोगों ने। अब मटेरियल को भी किसने यूज करना है? वहां पे जो काम करने वाले एम्प्लॉइज है उन्होंने। इसीलिए एचआर मैनेजर्स का जो रोल होता है वो बहुत ज्यादा होता है, तो ये बहुत अहम होता है जिसको हम कह सकते हैं। तो इसीलिए एचआर मैनेजर्स टॉप मैनेजमेंट के बाजू होते हैं। अब इन्होंने इस काबिल बनाना है कि लाइन मैनेजर्स इंप्लीमेंट करें फर्म के जो ह्यूमन रिसोर्स ऑब्जेक्टिव्स हैं, ताकि फर्म्स की जो फर्म अपने गोल्स को पूरा कर सके, पॉलिसीज को जो है वो हासिल कर सके। इसके अलावा लास्ट पर जो फंक्शन है उसको हम लोग कहते हैं जी स्टाफ फंक्शन। क्या कहते हैं जी? स्टाफ फंक्शन। अब असिस्टिंग एंड एडवाइसिंग लाइन मैनेजर इज द हार्ट ऑफ द एचआर मैनेजर्स जॉब। अब एचआर मैनेजर्स जो हैं उनकी बेसिकली जॉब क्या है? मदद करना और नसीहत करना लाइन मैनेजर्स को कि अपना काम जो है पूरा कर सकें। अब एचआर मैनेजर्स जो हैं वो स्ट्रेटजी बनाने में और उसको एग्जीक्यूट करने में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स जो होते हैं उनकी मदद करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स जो हैं हेल्प करते हैं एम्प्लॉयज़ को हायर करने में, ट्रेनिंग देने में, इवैल्यूएटिंग में, रिवार्डिंग में, काउंसलिंग में, प्रमोटिंग में एंड फायरिंग एम्प्लॉयज़। अब यहाँ पे बात ज़रा गौर तलब है कि मैं आपको बता रहा था कि जी एचआर मैनेजर सिर्फ क्या करेंगे? हायर करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, ट्रेंड करेंगे, उनको रिवार्ड देंगे। और भाई रिवार्ड के साथ साथ अगर किसी एम्प्लॉय को निकालना है तो वो भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर डिसाइड करते हैं। खुद नहीं डिसाइड करते तो लाइन मैनेजर्स की मदद जरूर करते हैं कि जी इसको निकाला जाए, इसको रखा जाए, ये काम अच्छा करता है, ये काम अच्छा नहीं करता। अब इसके अलावा मुख्तलिफ तरह के जो प्रोग्राम्स हैं, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस है, एक्सीडेंट इंश्योरेंस है, वकेशंस हैं, अब किसी को रिटायरमेंट टाइम पे देनी है, बाद में देनी है, इन तमाम एक्टिविटीज़ के अंदर लाइन मैनेजर जो हैं वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स की मदद लेते हैं। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हो रहा है एम्प्लॉयज़ एडवोकेसी। अब इट हेल्प्स डिफाइन how management should be treating employees, make sure employees can contest unfair practices and represents the employees' interest within the frameworks of its main obligation to the senior management. अब employees जो हैं, employees advocacy वो क्या है?
वो ये है कि भाई मैनेजमेंट जो है कैसे एम्प्लॉयज़ को ट्रीट करेगी। अब कैसे एम्प्लॉयज़ जो हैं अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है उसके लिए कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, या कैसे जो एम्प्लॉयज़ जो हैं, ये नहीं है कि एम्प्लॉयज़ अपने सीनियर्स के खिलाफ खड़े हो गए, नहीं, विद इन द फ्रेमवर्क जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनमें रहते हुए कैसे अपने काम को सर अंजाम दे सकते हैं, तो यह है एम्प्लॉयज़ एडवोकेसी। अब यहाँ पे देखिए हमने 3 तरह के फंक्शन बताएं कि मैनेजर जो है एचआर मैनेजर लाइन फंक्शनर के तौर पे भी काम करता है, कोऑर्डिनेटिव फंक्शनर के तौर पे भी काम करता है, और स्टाफ फंक्शनर के तौर पर भी जो है काम करता है। अब किसी अदारे के अंदर एचआर का साइज क्या होगा, अब एचआर के स्पेशलिस्ट कितने होंगे, वो डिपेंड करता है कंपनी के साइज पर। अब अगर कंपनी बड़ी होगी तो वहाँ पर जो लोग हैं वो क्या होंगे जी, एचआर डिपार्टमेंट के ज़्यादा होंगे। अब अगर ऑर्गेनाइजेशन छोटी है तो वहाँ पे मे बी ये हो सकता है कि जी लाइन मैनेजर ही स्टाफ मैनेजर के तौर पर काम करे। अब एचआर मैनेजर की ड्यूटीज क्या हैं, फॉर एग्जाम्पल रिक्रूटमेंट से मुराद है सर्च फॉर क्वालिफाइड जॉब एप्लीकेंट्स। सर्च फॉर क्वालिफाइड जॉब एप्लीकेंट्स मतलब उन लोगों को ढूंढना जो इस आपकी जॉब के लिए क्वालिफाई हैं। इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, इसके अलावा हर बंदे को जो एम्प्लॉय है उसको एक जैसी अपॉर्चुनिटीज देना। इसके अलावा जो इन्वेस्टिगेट करना और रिजॉल्व करना मुख्तलिफ तरह के जो एम्प्लॉयज़ के दरमियान इश्यूज़ हैं, वायलेशंस हैं, और उनको कंपाइल करवाना, उनकी कंप्लाइंस करवाना, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स की। जॉब एनालिस्ट, इसके अलावा जो एचआर मैनेजर जो होता है बच्चों, एचआर मैनेजर काम करता है जॉब एनालिस्ट के तौर पे। किसके तौर पे जी, जॉब एनालिस्ट के तौर पे। मतलब जॉब एनालिस्ट से मुराद ये है कि वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और उसके बाद इसको एग्जामिन करता है और उसकी मदद से किसी भी जॉब की डिस्क्रिप्शन जो है वो बनाता है। अब ट्रेनिंग स्पेशलिस्ट, इसके अलावा वो जो एम्प्लॉयज सेलेक्ट किए जाते हैं या रिक्रूट किए जाते हैं उनको क्या किया जाता है जी, उनको किया था सिलेक्ट किया जाता है, उनको प्लान ऑर्गेनाइज और उनकी ट्रेनिंग करवाई जाती है। इसके अलावा लेबर के साथ रिलेशनशिप बनाए जाते हैं और मैनेजर को इस बात की नसीहत की जाती है कि जितनी भी यूनियंस हैं उन तमाम के साथ रिलेशनशिप बनाया जाए ताकि ऑर्गेनाइजेशन की स्मूथ फंक्शनिंग हो, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो जी, स्मूथ फंक्शनिंग हो। ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास कि किस तरह से लाइन मैनेजर्स और स्टाफ मैनेजर्स जो हैं इनकी आपस में कोऑपरेशन क्यों ज़रूरी है, इनकी आपस में कोऑपरेशन जो है क्यों ज़रूरी है। अब अगर मैं इसको शॉर्टर फॉर्म में कहूँ, एचआर मैनेजमेंट जो है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हमारी हर तरह की जो मैनेजर्स की जॉब है उसके लिए ज़रूरी है। चाहे आप फर्स्ट लाइन मैनेजर हैं, चाहे मिडल मैनेजर्स हैं, चाहे आप प्रेसिडेंट हैं, चाहे आप प्रोडक्शन मैनेजर्स हैं, चाहे आप सेल्स मैनेजर्स हैं, चाहे आप हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर हैं, चाहे कंट्री मैनेजर्स हैं। अगर आपको अपनी मर्जी का रिजल्ट चाहिए, आपने अपनी मर्जी का नतीजा हासिल करना है, तो उसके लिए आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का नॉलेज होना चाहिए। अब बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे अगर एमएस लगना है तो जी उसने पब्लिक हेल्थ मतलब ह्यूमन रिसोर्स का उसके पास नॉलेज होना चाहिए, उसके पास इस बात का नॉलेज होना चाहिए कि जी उसने लोगों के साथ डील कैसे करना है, तो उसके लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स करवाए जाते हैं। इसके ऐसे ही अदारों के अंदर जो सरबराह लगाए जाते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, उनको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को, मैनेजर्स को या लोगों को कैसे डील करना है इन्होंने वो बताया जाता है।
प्रिंसिपल्स हैं, हेडमास्टर्स हैं, अब किसी भी अदारे का कोई सरबराह है तो उस तमाम के लिए ज़रूरी है कि जी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का उनके पास जो है नॉलेज होना चाहिए। इवन हमारे जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, देखिए वो भी कंट्री मैनेजर है प्राइम मिनिस्टर हमारा, उसको भी पता होना चाहिए कि मैंने लोगों के साथ डील करना है तो कैसे डील करना है, कैसे चलाना है। उन तमाम के पास ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का नॉलेज जो है वो होना चाहिए। अब अगर आपके पास अच्छा नॉलेज होगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का तो आप अपना जो काम है उसको स्मूथली कर सकते हैं और अपनी एक्टिविटीज़ को चला सकते हैं और अपना जो डिज़ायर रिजल्ट है उसको हासिल कर सकते हैं। तो ये तो आज का हमारा जो टॉपिक था कि जी लाइन मैनेजर्स और स्टाफ मैनेजर्स क्या होते हैं और ये कैसे एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, तो ये था। नेक्स्ट हम लोग इसके आगे मुख्तलिफ टॉपिक्स को, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। इसके अलावा अगर आप लोगों को किसी भी दूसरे सब्जेक्ट का कोई नॉलेज चाहिए, मतलब कोई लेक्चर चाहिए, केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है, मैथ है, बायो है, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। इंशाअल्लाह ताला इट विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।